बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पटना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लाभ दो चरण को धनिये न छुड़ायो किम। लाख तले लालेड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं जनी नजर को पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, शुरू करो। आवाज आ रही है? आ रही है, शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, मैं एक ग्रंथ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो भी घाव न लगे रे कलेजे, घाव न लगे रे। तो भी घाव न लगे रे कलेजे, घाव न लगे रे। ना लगे रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण। कोट ब्रह्मांड या के पल थे पैदा, कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा। तो चाहे हमारा दर्शन, तो भी गाव न लगे रे। मोहे बेजी धनी ने, मोहे बेजी धनी ने, तुमको बुलावन साथ जी मिल के चलिए, साथ जी मिल के चलिए, जाइए अपने वतन। तो भी गाव न लगे रे कलेजे, गाव न लगे रे। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, हम ब्रह्म श्रेष्ठ आई धाम से। अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए, खेल देख के जागिए। घर असलू अपने तन, तो भी गाव न लगे रे कलेजे, घाव न लगे रे। साहेब तो पूरा मिलिया,
साहेब तो पूरा मिलिया, तब थी मैं लड़कपन, साहेब तो पूरा मिलिया, तब थी मैं लड़कपन, पहचान करावने अपनी, पहचान करावे अपनी, बहुत कहे वचन तो भी गावना लगिया रे कलेजे, घाव न लगिया, जो साहिब किन देखा नहीं, जो साहिब किन देखा नहीं, ना कछु सुनियो का, सो साहिब इत आवसी करसी कायम सब जहां, तो भी गावना लगिया रे कलेजे, घाव न लगिया, महमत कह दनी दाम के, श्री महमत कहे दनी धाम के, मुझसो कियो मिला, श्री महमत कहे दनी धाम के, मुझसो कियो मिला, आखिर सुख इन साथ में, मोहे कर था पिया, तो भी गावना लगिया रे कलेजे, गावना लगिया रे, ना लगिया रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण, कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा, कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा, सोचा है हमरा दर्शन, तो भी गावना लगिया रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम। कुछ आवाज? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर भाव। तो भी घाव न लग्या रे कलेजे, घाव न लग्या रे। धनी की इतनी मेहर हम पर बरस रही है तो भी इस दिल पर घाव नहीं लगता। तो आज हम सब मिलकर मेहर सागर के हिंडोलों में झूलते हैं, अपने अपने मुखार बिन से धनी की मेहर का गुणगान करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में नीरा दीदी या रीता दीदी हैं। अपना कैमरा खोलो, शुरू करेंगे। मैं फिर क्योंकि मुझे दिख नहीं रही है अभी। नीरा दीदी या रीता दीदी, रीता दीदी या नीरा दीदी, कोई भी। कैमरा खोलो सुंदर साथ जी। हाँ जी नीरा दीदी, आप अनम्यूट करो। किरण दीदी हमारे बीच में आज गाड़ी में है आज अभी। ये मैं कैमरा ऑफ कर दूं तो चलेगा? नहीं, अच्छा फिर मैं गुम्मट जी लगा देती हूँ। हाँ बिल्कुल हाँ चलेगा। हाँ हाँ ठीक आप जिसमें ठीक कंफर्टेबल हो, मैं ठीक है। आराम, हाँ जी हाँ जी, हाँ आराम से बोल पाओगे, ठीक है। मैं ठीक। गुम्मट जी लगाती हूँ। हाँ जी ठीक है, स्टार्ट करो दीदी। हाँ जी,
सबसे पहले तो मैं मीनू जी का हैप्पी बर्थडे कहती हूँ, और राजी आप पर हमेशा इतनी मेहर बरसाएं। आज मेहर का सागर है, तो राजी आपको इतनी मेहर बरसाएं कि आपको मूल स्वरूप के दर्शन। बोलो श्री, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है मीनू दीदी। हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में बैठे श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम। मुझे कुछ बोलना नहीं आता, सो मेरी गलतियों को माफ करना। ये मेरा पहला प्रयास है, जो मेरी एक प्यारी सखी के कहने से कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। ये 8वां सागर मेहर का है। ये शब्द बहुत छोटा है, पर इसकी महिमा अति अनंत है। इस मेहर के सागर में 7 सागर समाये हुए हैं। हमें ये ज्ञात था कि परम धाम में 1 4 6 8 सागरों का सुख नहीं है, पर वो गुप्त रूप से इन सागरों का सुख मिलता था, पर उसकी लज्जत नहीं थी। उदाहरण मैं यहाँ का देती हूँ। इलाहाबाद में नहीं में 3 नदियों का संगम है, पर गंगा यमुना नदी दिखाई देती है, पर सरस्वती नदी गुप्त रूप में होती है। वैसे ही 1 4 6 8 सागरों का सुख हम वहां लेते हैं, पर हमें एहसास नहीं होता। इस मेहर के सागर में 7 सागरों का अनंत सुख व शोभा है। मेहर के सागर को स्वर सागर भी कहते हैं। इसमें 7 सागरों का सार है। राज्य की मेहर अत्यंत है और सब पर एक समान है, पर जीव अपनी करनी माफक ही मेहर लेता है। मेहर जाहिरी और बातिनी होती है। परम धाम के में अखंड सुख है, किंतु एक रास्ता होने के कारण उसका स्वाद नहीं हो पाया था। इस दुख के ब्रह्मांड में आने से परम धाम के सुख का स्वाद मिला है। ये हमें राज्य की मेहर से प्राप्त हुआ है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर कहा नहीं जाएगा। मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है इस मेहर के सागर का वर्णन इस जुबान से करूं। धनी मेहरबान है, वह पल पल मेहर बरसाते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। अति सुंदर भाव आपने बोला। इससे बड़ी मेहर और क्या हो सकती है ना। धनी के गुणगान करे आपने, ऐसे ही आप बोलते रहो। बहुत अच्छा। किरण दीदी, आप बोल सकते हो इजीली, तो आप खोल के अपने आप बोल सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में रीता दीदी है। कै, कैमरा खोलो पहले, नहीं तो मैं घुम्मट जी लगाऊंगी, जैसे आपके दिल के भाव है। 1 सेकेंड, आप अनम्यूट करो। रीता दीदी पहले आप अनम्यूट करो, मुझे दिख नहीं रहे ना कैमरा खोल के। रुको, हाँ मैं नहीं, मेरी म्यूट अनम्यूट हो गया है। ठीक है। घुम्मट जी लगाऊं क्या आप कैमरा गुम्मट खोल जी के? लगा, हाँ जी। ठीक है, नहीं नहीं, गुम्मट जी लगा। ठीक है, ठीक है सुंदर सा जी, जैसे जिसको ठीक लगे। हाँ जी, शुरू सर्वप्रथम करो। तो मैं आपको ही विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी लॉन्ग लाइफ। जब तक हम हैं हमारी जिंदगी में, आप ऐसे ही सुबह सुबह उठाओ और हमें ऐसे ही जगाते रहो। हम आपके ही चरणों में शीश जगाते रहें, राज्य के चरणों में, बस यही चाहते हैं। ओ, धन्य। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, मस्त सुंदर साथ की जय। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं आपके समक्ष कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं राज्य के मेहरों के सागर के प्रति इश्क का सागर, मेहर के सागर में समा सकूं। प्यारे सुंदर साथ जी, मुझे मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा करना, क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूँ पता नहीं एक्सप्लेन कर भी पाती हूँ या नहीं। सुंदर साथ जी, प्रेम शब्द बहुत छोटा है, पर इश्क शब्द ब्रह्म शिष्यों के आने पर भी आया है। इससे पूर्व यह शब्द संसार में नहीं आया था। कई सुंदर साथ ने सागर की लहरों और सागर के विशाल हृदय का
उदाहरण दिया। राज्य का हृदय सागर के समान अथाह गहरा व विशाल है। लहरें तट तक आकर वापस सागर में विलीन हो जाती हैं। वैसे ही राज्य के हृदय में हम सब रूहें अलग नहीं हो सकती। यह बहुतों ने यह एग्जाम्पल दिया और मैं भी कहने से रुक नहीं पाई और कुछ बातें जरूर रखना चाहूंगी। जब धामधनी अपने नशीले नेत्रों के संकेतों से अपनी रूहों को प्रेम और उससे आनंद के रस से भरे प्याले भर भर कर देते हैं और रूहों को जो सुख व दिल में आनंद का अनुभव पहुंचता है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यह सब राज्य के मेहर से ही होता है। नो वर्ड। धनी अपने नेत्रों से बहने वाली इश्क की अमृत धारा से रूहों को आनंद से भर देते हैं या सींच लेते हैं। अपने इश्क से आनंद विभोर कर देते हैं। रूह एक अंग में ही अटक जाती है, दूसरे अंग को जाने की क्षमता ही नहीं रहती। रूहें इतनी इश्क में डूब जाती हैं कि उसको होश ही नहीं रहता। तभी राज्य उसे ही देते हैं जो ले पाए। और मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कह पा रही। नूर परमधाम का तत्व है, तो वहां पर सब कुछ नूर ही नूर है। राज्य स्वयं से अपनी रूहों को अपना दीदार देते हैं। नहीं तो यहाँ के जीवों में हिम्मत कहाँ राज्य को देखने की। जिसे राज्य स्वयं चाहते हैं उसे ही अपना दीदार देते हैं। आनंद इसके सागर का बहता हुआ रस है, जिसे हम ब्रह्म शिष्यों ने धाम धनी के स्वरूप को देखा है। सखियां, जिसे हम ब्रह्म शिष्यां हमेशा उस रस को आनंद लेती रहती हैं। तारतम ज्ञान की वजह से हम ब्रह्म शिष्यों ने धाम धनी के स्वरूप को राज्य की मेहर से ही देखा है। सखियां राज्य का ही स्वरूप है। इश्क, आनंद, वैदत, निस्बत और खिलवत की मार्फत की पहचान तारतम ज्ञान से है, इस जागनी ब्रह्मांड में हुई है। यह सब राज्य के मेहर से हुआ है। श्यामा जी, सखियां, खूब खुशहालियां, सब का स्वरूप एक सा है। नो जेलसी एंड ऑल। राज्य का प्यार राज्य के हृदय से बहता हुआ हर रूह के पास प्रवाहित हो रहा है। वो अथाह प्यार के सागर हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रही। वैसे सभी सुंदर साथ ने जो भी कहा, हमारे हृदय में भी सेम ही था। मेरे पास शब्द नहीं है, क्या कहूँ क्या ना कहूँ। आई एम स्पीचलेस। राजी 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 राजी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी प्यारी सखियों एक बार फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी। राजी 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 राजी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। राजी राजी, सिर्फ राजी राजी। प्रणाम जी। प्रणाम किरण जी। दीदी, दो शब्द बोल दो, इन्होंने आज बोला आज है। मैं बोलने जा रही थी, हम्म। मैंने कहा आज दोनों बहनों को बोलना, आज का दिन है बहुत महान। आज के दिन दो सखियों ने गाया धनी का गुणगान, पर इस गुणगान को सुनकर के हमारी बबली दीदी, आज उसकी आत्मा कितनी तृप्त हो रही होगी कि मेरी बहनें, मेरे होते हुए तो कुछ नहीं करा इन्होंने, लेकिन आज कितना प्यारा बोल रही हैं, धनी के गुणों को गा रही हैं। चितवनी में आगे, चर्चनी में आगे, आज प्रवचन का जो रह गया था वो भी बहुत आगे हो गई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही, दोनों ने इतना प्यारा सुना, मैंने सुना दोनों का ही। अगर वो थोड़ा सा अपना वीडियो खोलती तो शायद और भी बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन इतना किया, सच बहुत ही प्यारा मुझे लगा। मेरा मन ही इतना खुश हुआ, तुम्हारी बबली दीदी कितनी खुश हो रही होगी, मुझे इसी में बहुत खुशी हो रही है। देखो, प्रणाम जी। आज यहाँ हमारे बीच में बबली भी इनके थैंक यू अंदर गुरु ही जी। घुस के बोल थैंक यू। रही है। राजी का थैंक यू है ना, ओनली राजी थैंक यू। ठीक है, सुंदर साथ जी, चलते हैं आगे। हमारे बीच में नीना दीदी है। नीना दीदी आप खोलो। हाँ वर्षा, अभी खोलती हूँ।
हाँ जी, अपना म्यूट कर लो जहां से आवाज आ रही है। नीना नीना दीदी आपका खुला? हाँ, एक सेकंड दोबारा करती हूँ। अच्छा, आप अभी ठहर के हो गया। बोलोगे? खुल के? नहीं नहीं, हो गया। हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। मीनू दीदी हैप्पी बर्थडे। राज जी आपको ऐसे ही लगाई रखे, हमें सुख मिलते रहे, आप देते रहे। थैंक यू, सब है ना? शुक्रिया। ये सबसे पहला जो राज जी की मेहर के सागर पे बोलना है, तो सबसे पहला उसका सबूत ही ये है कि मीनू दीदी को देखो, कितनी मेहर है राज जी की। दीदी जो आप इतना बोलते हो करते हो, तो बहुत दिल को भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए, जो दो चार शब्द मैंने लिखे हैं वो मैं बोल देती हूँ। और सागर जो मेहर का सो भांति लेत, मेहरे आवे लहरे आवे मेहर सागर, खूबी सुख समेत। मेहर सागर धनी के दिल का 8वां सागर है, जो प्रियतम पर ब्रह्म की कृपा का सागर है, जिसकी शोभा अनंत है। परम धाम में ये सागर पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य में ईशान कोण में स्थित है। ये सागर तो राज्य का ही पूर्ण स्वरूप है, क्योंकि राज्य को ही हम मेहरों का सागर ही भी कहते हैं, क्योंकि राज्य हमारे खुद मेहरों का सागर है, तो ये मेहर सागर उन्हीं का ही स्वरूप है। इस सागर को सरवरस सागर भी कहते हैं, क्योंकि इस सागर में अन्य 7 सागरों की सभी निधियां और विशेषताएं विराजती हैं। नीना परमहंस दीदी महाराज, बीच में रोको, थोड़ा कैमरा ऐसे कर लो, मोबाइल ऐसे को कर लो। ऐसे कर लो, हाँ खोल अब के। ठीक है? नहीं, टेढ़ा है अभी, तो सीधा करो। अच्छा ठीक है, मैं मतलब कर रही हूँ अच्छा, दीदी। ये सीधा है, इस तरह से वर्टिकल रखते हैं। हाँ, अब ठीक अब है? ठीक है, अब बिल्कुल सब सुंदर साथ मैं ऐसे दोबारा से कैमरा बोलूँ रख। फिर? नहीं, बस उसी लाइन से स्टार्ट करो, या ऐसे ठीक है, सुंदर साथ रखेंगे तो ठीक आती है वो पिक्चर। हाँ जी। ठीक है दीदी, ठीक है। हम्म, अब हम्म, ठीक है? हाँ जी। मेरा हाथ आ रहा ना, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। परमहंस महाराज श्री युगलदास जी ने कहा है कि परम धाम के एक फल में ही सभी फलों का स्वाद छिपा होता है। वैसे ही इस सागर में भी सभी सागरों का रस विद्यमान रहता है। धनी जिस रूह को भी इस सागर में डुबा देते हैं, उसके धाम हृदय में युगल स्वरूप स्वयं ही विराजमान हो जाते हैं। धनी की मेहर 2 प्रकार की होती है, एक जाहिरी और एक बातूनी। जाहिरी यानी प्रत्यक्ष, और बातूनी गुज। जो जाहिरी मेहर होती है वो हमें अपने स्तन से इंद्रियों से महसूस करते हैं, हो सकती है, लेकिन बातूनी मेहर वो तो सिर्फ आत्मा पर होती है, और उसका आनंद आत्मा को पहुंचता है, जो अखंड होता है। जबकि जाहिरी मेहर का प्रभाव कुछ समय तक रहता है, क्योंकि इसका एहसास तन और इंद्रियों से होता है, और ये तो नश्वर है, इसलिए इसका प्रभाव अखंड नहीं होता। धनी की बातूनी मेहर ही वास्तविक मेहर है। जिन पर धनी की बातूनी मेहर होती है, उन्हें तो इस संसार में हर तरफ केवल धनी की मेहर का ही एहसास होता है। उन्हें इस दुखमय संसार में भी दुख का अनुभव नहीं होता, अपितु श्री राज्य की मेहर से उसे इस संसार में ही परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव होने लगता है। अगर किसी रूह को धनी से प्रेम होता है, या उसके दिल में तारतम ज्ञान का प्रकाश होने लगता है, तो वो भी धनी की ही मेहर से होता है। ये भी धनी की ही मेहर का स्वरूप है। धनी ने जिस आत्म पर अपनी मेहर करनी होती है, उसे पहले अपने काबिल बनाते हैं, उस मेहर के काबिल बनाते हैं। ये भी उनकी मेहर का ही स्वरूप है कि उस रूह को अपनी मेहर से ही अपनी मेहर के काबिल बनाते हैं। जिसके हृदय में प्रीतम परब्रह्म अपनी मेहर से विराजमान हो जाते हैं, उसकी वाणी और रहनी उनकी बैठक को दर्शाने लगती है। उसे रात दिन जाहिरी एवं बातूनी मेहर का अनुभव होता रहता है, और उसकी सानिध्यता में ब्रह्म सृष्टियों का समूह आने लगता है। रूहों पर तो धनी की मेहर परम धाम से लेकर इस जागरी ब्रह्मांड तक रहती है। ये धनी की मेहर ही है कि इस ब्रह्मांड में लाकर भी धनी ने रूहों को अपने चरणों से अलग नहीं किया। इस ब्रह्मांड में धनी अपनी रूहों पर दोनों प्रकार की मेहर करते हैं। बातूनी मेहर से रूहों की अंग और इंद्रियां धनी की तरफ चल पड़ती हैं, और धनी उन्हें लौकिक दुखों से भी बचा के रखते हैं। जैसे धनी का ब्रिज में रूहों को अनेकों राक्षसों से बचाना, गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रकोप से बचाना, शाहजहांपुर बोड़िए में प्रत्यक्ष मृत्यु से गरीबदास जी की प्राण रक्षा करना, मंदसौर में मुगल सेना से सुंदर साथ की सुरक्षा करना, लालदास जी की काजी से होने वाले विवाद में उनकी जीवन रक्षा करना, तथा छत्रसाल जी के डूबते घोड़े को केन नदी से पार करना। ये सब धामधनी की जाहिरी मेहर है। परंतु बातूनी मेहर का संबंध मात्र आत्मा से होता है। इससे आत्मा के दिल में परम धाम के सभी सागरों का रस प्रवाहित होने लगता है, और आत्मा अपने प्राण प्रीतम से एक रूप हो जाती है। धनी की मेहर का वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता। इसका एहसास वही रूह कर सकती है जिस पर ये होती है। जहां उनकी मेहर होती है, वहां सारी निधियां स्वतः ही विराजमान हो जाती हैं, और उस आत्मा को धाम धनी
एक पल के लिए भी अपनी नजरों से अलग नहीं करते। अक्षरातीत की मेहर की महिमा अनंत है, लेकिन ये बिना निस्बत के नहीं होती। निस्बत यानी अक्षरातीत से मूल संबंध होना, यानी उसकी पर आत्म का परम धाम में होना। जिस पर मेहर होती है उसके दिल में तो फिर मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चंवर सिर छत्र, सोबत सैन्या मेहर की दिल चाहे माहिर बजंत। यानी कि जिस आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत को विराजमान होना होता है, उसमें मेहर का सिंहासन सज जाता है। सिर के ऊपर छत्र एवं चंवर भी मेहर के ही होते हैं। इसके अतिरिक्त साथ में उसके साथ में जो सेना भी है वो भी मेहर की होती है, तथा उसके दिल की इच्छा अनुसार खुशी के बजने वाले बाजे भी मेहर के ही होते हैं। और उसे यहाँ बैठे बैठे ही आठों सागरों का रस प्राप्त हो जाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि धनी के दिल के सातों सागरों का रस प्राप्त करना ही मेहर सागर को पाना है। यानी धनी के दिल के मार्फत स्वरूप दिल की पहचान करना ही मेहर सागर की पहचान है। जब भी किसी रूह पर धनी की मेहर होती है तो उसे युगल स्वरूप सहित अपनी परात्म सभी ब्रह्मात्माओं तथा संपूर्ण 25 पक्षों के दीदार हो जाते हैं। वो जान जाती है कि उसके दिल में भी श्री राज जी का ही दिल है। उसे प्रीतम के प्रेम के अतिरिक्त सारा ब्रह्मांड विष के समान लगने लग जाता है। उसे बिना किसी के बताए ब्रह्मवाणी के गुह्यतम रहस्यों का बोध होने लगता है। धामधनी की मेहर से ही आत्मा के अंदर धामधनी का प्रेम आता है, और उसके साथ ही संशयों को दूर करने वाले तात्म ज्ञान का भी प्रकाश होता है। धनी की मेहर की बात तो तब की जा सकती है अगर उसकी कोई सीमा हो, वो तो पल पल बढ़ती ही जाती है। तभी तो महामती जी फरमाती हैं, कहे महामत तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत सो सब इस हक का पल पल मेहर करत। अर्थात इस संसार में हम रूहें धनी की मेहर के बिना एक पल भी ना रहती हैं और ना ही रह सकती हैं। प्रणाम जी, बस इतना ही लिखा है मेरे को, जो थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं उसके नहीं, हिसाब बहुत से लिखा। अच्छा, प्रणाम बहुत जी। बहुत प्रणाम जी सुंदर। दीदी, प्रणाम। मैं ये बात कहने से नहीं रुकूंगी कि नीना दीदी जो कि उन पर बातूनी मेहर वो कैसे बरस रही है, वो एक बड़ी बड़ी सेवा को पल में कर देती है। यानी सुंदर साथ जो भी चर्चा होती है उसको साथ साथ लिखने की और प्रूफ रीडिंग की सेवा इनकी रहती है। बहुत बड़ी सेवा ये बातूनी मेहर है कि मैं हैरान होती थी कि चर्चा हो रही है, साथ ही लिख लेना और साथ ही प्रूफ रीडिंग, क्या फास्ट हैंड चलते हैं इनके। इतनी बड़ी मेहर, बातूनी मेहर, ये भी मेहर है एक तरह की। हर ऊपर अलग अलग तरह की मेहर बरस रही है। तो ये हमारी सुंदर साथ जिन पर धनी की मेहर बरस रही है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी वर्षा, आप खोलो। हाँ जी किरण दीदी, आप आ गए ना, अब आप संभालो किरण। हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को के चरणों में कोटि मीना ने कोटि तो प्रेम। बहुत सुंदर बोला एक मिनट सुंदरता जी, वर्षा। हाँ जी। बहुत प्यारा बोला। अब हमारी वर्षा जी अपनी वर्षा करेगी वाणी की। सबसे पहले तो मीनू दीदी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। राजी महाराज की मेहर इन पर ऐसे ही बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं मेहर सागर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी, मैं कोई चर्चा नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे कोई चर्चा करनी आती है, वर्षा लेकिन कैमरा मेहर ऐसे कर लोगे तो बेटर रहता है। मैंने देखा है वीडियो में बहुत छोटी फोटो आती है। हाँ ये बेस्ट है, ऐसे रखो। हाँ। सुंदर साथ जी, मैं मेहर सागर के बारे में अपने जीवन के अनुभव से ही बताना चाहती हूँ कि मेहर सागर की महिमा क्या है। वैसे तो मैं उसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। मेरे जीवन में जो बदलाव आया वो मेहर सागर से ही आया। मैं संक्षेप में वर्णन करने की कोशिश करूंगी, यदि थोड़ा लंबा हो जाए तो क्षमा भी चाहूंगी सुंदर साथ जी। लेकिन आज मैं अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी, जब मुझे तारतम मिला तो हमारे घर में थोड़ा विरोध था। मेरी मम्मी जी तो मानती हैं लेकिन मेरे पापा जी नहीं मानते हैं। पता नहीं मुझे कौन सी शक्ति खींच रही थी कि मेरे मन में इतनी दृढ़ता आ गई और मैंने अपने पापा का विरोध किया कि मुझे तारतम लेना है। वो नहीं पसंद करते थे और ज्यादा मुझे जानकारी नहीं थी सुंदर साथ जी, और ना ही मैं सरकार श्री जी के बारे में कुछ भी जानती थी। बस सिर्फ इतना ही पता था मेरी मम्मी को कि वो आज के टाइम में सबसे काबिल है, तो मैं तुझे उनसे ही दिलवा देती हूँ। ना वे जानती थी और ना ही मैं उनसे परिचित थी। सुंदर साथ जी, जब हम तारतम लेने के लिए रतनपुरी आश्रम में पहुंचे तो मेरी मम्मी और मैं, मुझे आज भी वो दिन याद आता है, मैं आश्रम की सीढ़ियां चढ़ रही थी और कुछ सुंदर साथ जी मुझे वहां मिले। उन्होंने बोला कि यदि आपको तारतम लेना है तो सरकार श्री जी टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, वो मंदिर में बैठे हैं और वो उठने ही वाले हैं। उस टाइम मुझे इन बातों की कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानती थी सुंदर साथ जी। हम दोनों जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के गए। सरकार श्री जी वहीं पर बैठे हुए थे। मेरे पास ना कोई फूल मालाएं थी, ना कोई भोग था, ना कुछ था।
सरकार श्री जी ने मुझे बैठा लिया और बस 2 ही बातें पूछी कि यदि आपको जाकर घर पे शिव जी को जल चढ़ाना हो तो आप तारतम मत लेना। मैंने उनसे बोल दिया कि नहीं सरकार श्री जी, मैं नहीं चढ़ाऊंगी, मैं तो मतलब कृष्ण जी को ही मानती हूँ, मुझे सिर्फ कृष्ण जी पता था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती थी। सरकार श्री जी ने मुझे निज नाम दिया और राज्य की तरफ मुंह करवा के, निज मंदिर की तरफ मुंह करवा के बैठा दिया और बोला कि आज से यही तुम्हारे गुरु हैं, मैं केवल माध्यम हूँ, मुझे नहीं मानना, जो कुछ भी है यही है, तुम्हारा संबंध इनसे है। बस मैं केवल 5 मिनट के लिए सरकार श्री जी से मिली हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट। ये मेरा सौभाग्य भी है और मेरा दुर्भाग्य भी। मैं अपने घर चली आई, निज नाम मैंने ले लिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ बीत तक साहिब सुन रखी थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, परिवार भी ऐसा मिला कि उसमें कोई राज्य को नहीं जानता था, कहीं कोई आता नहीं था, कोई जाता नहीं था इनके परिवार में। तो मेरे अंदर ही अंदर घुटन होने लगी, मुझे दिल चाहता था कि मैं सुंदर साथ से मिलूं, बातें करूं, लेकिन ऐसा कोई जरिया नहीं था कि मैं किसी से भी बात कर सकूं, कोई मुझे कुछ भी बता सके। टाइम बीतता गया सुंदर साथ जी, 20 साल बीत गए, तारतम लिए हुए, मुझे कोई वाणी का कोई शब्द नहीं सुनने को मिला। जब मेरे पास ये एंड्रॉयड फोन आया तो मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपने बच्चों से चलाना सीखा और जब पहले टाइम मैंने इसको ऑन किया तो राज्य महाराज की ऐसी मेहर हुई कि इसमें मेहर सागर की चर्चा सरकार श्री जी के मुखारविंद से मैंने सुनी। सरकार श्री जी के मुखारविंद से जब मैंने मेहर सागर की चर्चा सुनी सुंदर साथ जी, मैं आपको उन पलों के बारे में नहीं बता सकती। मेरे जो है ना नेत्रों से इतनी अश्रुधारा बही, क्योंकि मैं मेहर सागर को कुछ नहीं जानती थी। हमारे यहाँ मेहर सागर का पाठ होता था, 444 पाठ करते थे सभी सुंदर, लेकिन हम यही बताते थे जो परवाही आते थे कि जैसे हनुमान चालीसा होता है ऐसे ही मेहर सागर का पाठ होता है। जब मैंने उसमें सुना उनके मुखारविंद से, उनका एक एक शब्द मेरे दिल को चीरता चला गया और मेरे दिल में पता नहीं क्या होता चला गया, राज्य की तरफ मेरा खिंचाव बढ़ता ही चला गया। फिर तो मैंने मेहर सागर की सारी चर्चा मुझे राज्य ने सुनवाई। मेरे मन में जो भी संशय आते थे, कोई सुंदर साथ जी तो नहीं थे जो मेरे दिल के संशय दूर कर पाते। मैं राज्य से ही अर्जी करती थी, राज्य आप ही ने सुलझाओ, तो राज्य उसी से संबंधित वीडियो मेरे सामने ला देते थे, क्योंकि मुझे कोई लिंक वगैरह नहीं था वीडियो का कि मैं देख लूं। राज्य की ऐसी मेहर होती थी, मैं उसी वीडियो का लिंक से मुझे वो सारी बातें, मेरे संशय दूर हो जाते थे। ऐसे ही सांसारिक कष्ट तो सुंदर साथ जी बहुत आते हैं। तो एक बार मेरी मम्मी ने बोला, मुझे सांसारिक कष्ट हुए कि तुम वीरवार का व्रत रख लो, वो गुरु का व्रत होता है, लेकिन उसमें विष्णु भगवान की पूजा करनी होती है। तो सुंदर साथ जी, मैंने चर्चा तो सरकार श्री जी की सुननी शुरू भी कर दी थी, तो मैंने वो व्रत करने शुरू किए। मैं पहले घर का काम करके राज्य की सेवा पूजा नहीं करती थी, मैं पहले मंदिर चली जाती थी, राज्य को प्रणाम करके मंदिर जाती थी। मेरे दिल में बार बार ये भाव तो आता था कि मैं राज्य को छोड़ के पहले विष्णु भगवान की कर रही हूँ, लेकिन नहीं, फिर भी मैं चली जाती थी कि धूप हो जाएगी, फिर मुझे मंदिर जाने में देरी होगी, तो मैं वो करती रही सुंदर साथ जी। लेकिन ऐसा होता था, जब भी वीरवार होता था तो मेरे सिर में इतना दर्द होता था उस दिन, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरा सिर दर्द क्यों करता है, और किसी दिन दर्द नहीं होता था, केवल उसी दिन दर्द होता था। धीरे धीरे ऐसा हुआ सुंदर साथ जी, फिर भी मैं राज्य का इशारा नहीं समझी। एक बार मैं वीरवार के दिन मंदिर से आके घर में राज्य की आरती कर रही थी, जैसे मैं सेवा पूजा रोज करती थी, तो मेरे हाथ से दिया गिर गया। मेरी आंखों पे ऐसी अंधी पट्टी बंधी थी, मुझे तब भी समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि पता नहीं भाई मैंने कुछ खाया पिया नहीं है शायद, इसलिए राज्य की आरती करते करते मेरे हाथ से दिया गिर गया। वो भी मैं करती रही, फिर भी मैं अपना ढीठ पना दिखाते हुए मंदिर में जाती रही। फिर मैं एक बार मंदिर में गई, मैं विष्णु भगवान की आरती बोल रही थी, लेकिन मेरे दिल से बार बार राज्य की आरती निकलती थी और राज्य की जय बोलती थी। फिर मैं उस दिन वहां विष्णु भगवान के वहीं हाथ जोड़े आई कि नहीं, मेरे दिल में तो राज्य बैठे हैं, मैं ऊपर से विष्णु भगवान का नाम ले रही हूँ। तो मैंने कह दिया कि नहीं, आज मैं नहीं आऊंगी, आज के बाद मैं मंदिर के सीढ़ियां ही नहीं चढ़ूंगी और मैं इस व्रत का उद्यापन कर दूंगी, जो भी इसमें होता है वो सब कार्यक्रम मैंने सब जो कर्म कांड होता है वो कर दिया। और उसके बाद तो सुंदर साथ जी, बस आपको क्या बताऊं, वीडियो पे वीडियो राज्य की दिखती चली गई और सरकार की पहचान सरकार ने मुझे खुद ही कराई। मैं नहीं जानती थी उनकी क्या साहिबी है, क्या उनका स्वरूप है। तो मेहर सागर की महिमा तो ऐसी है कि उन्होंने उस मेहर सागर की चर्चा ने मेरी जिंदगी बदल दी और फिर मुझे सुंदर साथ से भी जुड़वाया, वाणी भी मेरे घर में आई, सब कुछ हुआ, राज्य की मेहर बरसती रही सुंदर साथ जी। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहाँ नितान। राजी ने तुम्हारी नजर वहीं रखी, भूल गए थे बीच में, लेकिन राजी ने वहीं तुम्हारी नजर रखी। कितनी बड़ी मेहर है ना। ना गाना पन लगने लगा, मुझे लगता था मैं क्यों आती हूँ मंदिर में, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। पहले वो सब अच्छा लगता था,
फिर मुझे सब चीज बेगानी लगने लगी, मेरा कहीं दिल नहीं लगता था। फिर मुझे यही लगता था कोई सुंदर साथ मिल जाए, कोई राज्य की बात मुझे बता दे, मैं उससे 2 बातें राज्य की करूं, वो भी मुझे सुनाए। बस यही दिल में तड़प रहती थी। फिर राज्य ने जूम के माध्यम से मेरी ये इच्छा भी पूरी करी। प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम साथ जी सुंदर साथ जी। आज का दिन थोड़ा लंबा हो सकता है, सुंदर साथ बोल रहे हैं, मैं रोक भी नहीं सकती क्योंकि धनी की मेहर ही इतनी है कि आप सब मिलके गुणगान करते जाओगे, पता ही नहीं चलेगा टाइम का, है ना। अब हमारे बीच में ज्योति दीदी आपने रेजन किया था, हाँ कैमरा खोल लिया करो पहले, पता नहीं मैं चलता वर्षा के क्योंकि लिए मेरे सामने सिर्फ कैमरे वाले। हाँ जी किरण दीदी। मीनू, हाँ जी दीदी। वर्षा के लिए 1 मिनट बोलूंगी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ क्यों मेहर मुझ पर भई, एक ही दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप माफक। ये राजी की मेहर है, कब राजी मेहर कर दें। वर्षा पे मेहर हो गई, बातनी मेहर हुई, कुछ छोटी मोटी मेहर नहीं, जायरी के साथ दोनों, जायरी भी हुई और बातनी भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी किरण दीदी का आशीर्वाद मिल गया आपको। हाँ जी ज्योति आपने खोला, कैमरा खोलो ज्योति, मेरे सामने दिखते नहीं हो ना, विदाउट कैमरे वाले तो होते ही नहीं है। हाँ अब खोलो क्योंकि वो सेटिंग में ऐसे ही डाला हुआ है ना, नजर नहीं आया। सुनीता दीदी आप भी, आपको खोलती हूँ मैं उसके बाद, ठीक है ज्योति के बाद। सब अपना प्रणाम जी। सब सुंदर साथ सोचो कि ये मैं ही बोल रही हूँ, जितना हो जाएगा अच्छा है। धनी का गुणगान। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। दीदी अभी अभी आया दिल में, तो अभी 5 मिनट पहले थोड़ा थोड़ा लगा कि आज धनी का मेहर इतना हुआ है तो कुछ तो 2 शब्द हमको, इतना तो बोलने को हमारा होता है, तो इसीलिए बोलने लगी। कुछ गलती हुआ तो माफ कीजिएगा। प्रेम प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। और सागर जो मेहर का सुशोभा तिलेत, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। यह धनी ने हमारे लिए इतने सागरों की उपमा दी है। धनी के दिल में तो अनंत सागर भरा है, ये बताने के लिए कि एक बूंद जो आई है तो इतनी सारी नियामत मिली हमें। तो धनी के दिल में तो ऐसे अनंत सागर लहरा रहे हैं। यह 8वां सागर प्रियतम पर ब्रह्म की मेहर का सागर है, जिसकी शोभा अनंत है। इस सागर में सभी 7 सागरों का सुख और आनंद समाहित है। पर ब्रह्म की अनंत निधियां लीला के रूप में आत्मा के दिल में प्रभावित होती है, वही मेहर है। स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद पर ब्रह्म का हृदय समस्त निधियों का भंडार है। धनी का हुक्म मेहर के अंदर ही निहित है। धनी की मेहर से ही आत्मा के अंदर प्रेम आता है और उसके साथ संशयों को दूर करने वाले तारतम ज्ञान का प्रकाश भी होता है। धाम धनी की वास्तविक कृपा वहीं पर होती है जहाँ परम धाम का मूल अंकुर होता है। अपनी अंगनाओं पर धनी की मेहर परम धाम से ही हो रही है और इस खेल में भी उन्हीं की इच्छा से मेहर हो रही है। माया का यह खेल धाम धनी ने अपनी पूर्ण स्वरूप की पहचान कराने के लिए ही बनाए हैं, जो हम परम धाम में रहते हुए भी इस लीला को, इस रहस्य को नहीं जान पाए थे। इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों के साथ होने वाली सारी लीला मेहर की छत्र छाया में ही हो रही है। मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। धाम धनी अपनी आत्माओं को इस खेल में जाहिरी और बातुनी मेहर का अनुभव कराते हैं। जाहिरी मेहर तो प्रत्यक्ष रूप में दिखती है, जो मायावी कष्टों से बचाती है, और बातुनी मेहर वो है जो धनी अपने उस आत्मा को आत्मिक रूप से परम धाम के 25 पक्षों या जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का अनुभव कराते हैं। वही बातुनी मेहर है। जिसके ऊपर प्रियतम की कृपा होती है, उसे संसारिक कष्टों का भी आभास नहीं होता है। उसे दुख में भी उस प्रियतम की अखंड सुख का पल पल अनुभव और एहसास होता है। अब इस दुख के ब्रह्मांड में आने से परम धाम के सुख का स्वाद मिला है। यह धनी की मेहर से ही हुआ है।
जिसके ऊपर धनी की मेहर होती है उसे तारतम्य वाणी का गुह्य ज्ञान बहुत ही सरलता से प्राप्त होने लगता है। उस आत्मा को हृदय में धनी की कृपा का प्रवाह बहने लगता है और उसके अंदर हुकुम एवं जोश विराजमान हो जाता है। धनी की मेहर से ही सभी हिंदू धर्म ग्रंथों के में साक्षी तथा कुरान का अवतरण हुआ है, ताकि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि इस साक्षी को पढ़कर परम धाम की बातों को समझ सके। महामति कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले, पियो अमीरस हक नजर, पियो अमीरस हक नजर। इस ब्रह्मवाणी के चिंतन मनन से धनी के चरणों में अटूट विश्वास, श्रद्धा और समर्पण, ईमान उत्पन्न हो जाता है और चितवनी के द्वारा विरह प्रेम में डूबकर जब आत्मा अपने प्राण प्रीतम प्राणेश्वर को हृदय में मेहर सागर की लहरें आत्मा के धाम हृदय में जब प्रभावित होने लगती है तो उसे ही अमृत रस का पान करना कहते हैं, अमृत रस का पान करना कहते हैं। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा। हाँ जी किरण दीदी, आपके साथ हमारे और भी सुंदर साथ हैं, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब हमारे बीच में सुनीता है। दीप्ति तुम भी कुछ बोलना मेहर सागर के लिए। हाँ जरूर, ठीक है। खोलो सुनीता दीदी, कैमरा खोलो। अभी रेज हैंड किया था आपने। हाँ अभी नहीं रेज हैंड कर। दीप्ति तुम खोल लो। हाँ कैमरा खोलना, फिर मुझे दिखोगे दीदी। हाँ दीप्ति। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और सर्वर सागर, उसको जो परम धाम की जो भूमि है वो वाहिदत की भूमि है। हर जो 25 पक्ष है, 8 सागर भी है, वो भी क्या है, आत्म स्वरूप है। तो आज मैं उसी आत्म स्वरूप के भावों को लेकर मेहर सागर यानी सर्वर सागर का मैं थोड़ा सा वर्णन करूंगी। नूर पूर सुख सागर, अनंत पूरब सुखदाये, ए सब रस सब विध सब सुख, नूर सब अंगो उपजाए। मैं सर्वरस सागर, मुझे मेहर का सागर और सुख सागर भी कहते हैं। रंग महल की पूर्व दिशा में अनंत रंगों की आभा लिए मैं लहराता हूँ। मुझ में अन्य सातों सागरों की विशेषताएं अपने आनंद सहित छिपी हुई हैं। मेरे में उन सबके रंगों की लहरें लहराती है, इसलिए मैं अनंत रंगों का हूँ। प्रीतम अक्षरातीत के मार्फित स्वरूप दिल की पहचान ही मेरी पहचान है। मुझ में प्रवेश करने पर ही धनी का हुक्म, उनका जोश लेकर उनके इश्क में डूबकर बेशक इल्म को प्राप्त किया जाता है। मेहर की इस शोभा यात्रा में जिसने भी अपने प्राण प्रीतम को अपने धाम हृदय में विराजमान कर लिया, वो मेरे ही रस में भीनी रहती है। उसमें मेहर का सिंहासन सज जाता है। सिर के ऊपर जो छत्र एवं चवर भी मेहर के ही हो जाते हैं और उनकी सानिध्यता में सभी रूहों का समूह भी आने लगता है तथा दिल की इच्छा अनुसार खुशी के बजने वाले बाजे भी मेहर के ही हो जाते हैं। इस यात्रा में धनी अपने आवेश स्वरूप से आए हैं और उनके साथ सभी सागरों का रस भी आया है, जिनका स्वाद मुझ में प्रवेश करने से ही मिलता है। मेरी पहचान देने के लिए ही तो धनी ने खेल बनाया है। जिसने मेरी पहचान कर ली, मानो प्रीतम अक्षरातीत के स्वरूप को पहचाना। मुझ में डूब जाने पर ही धनी से अखंड संबंध बना रहता है तथा प्रेम और आनंद में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। किसी आत्मा पर धनी की बातूनी कृपा हो जाती है, तब मुझ में झिलना करके धनी से एक रूप हो जाती है वो आत्मा।
सबसे पहले धामधनी ने मुझे ही अपने दिल में लिया है। मेहर का दरिया दिल में लिया, तब तो रूहों को खेल देखने का ख्याल उपजा। इसलिए बिना मुझ में डुबकी लगाए कोई भी रूह अपने प्राण प्रीतम के दिल में प्रवेश नहीं कर सकती। धनी जिसे अपने हृदय मंदिर में ले लेते हैं, वो मुझ में समा जाती है और उसके अंदर अनंत प्रेम, अनंत आनंद और आनंद का सागर लहराने लगता है। मैं आठवां सागर अनंत हूँ। अधिक किसी को अनंत उम्र भी मिल जाए, अनंत जिहाए भी मिल जाए और कोई करोड़ों पुस्तकों भी लिख दे, तो भी इस मेहर सागर का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जिसने भी मुझे समझा, उसको सारा ब्रह्मांड मेहर से भरा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हम धनी की मेहर की पहचान कब होती है, तो उसको थोड़े से मैं बताऊंगी कि जिस भी आत्मा को अपने परात्म से नख तक की संपूर्ण शोभा का अनुभव अपने धाम हृदय में जब होने लगता है, तो मानो उसने धनी की मेहर को पहचाना। उसको वो अनुभव हो जाए कि राज्य का दिल ही उसका दिल है और सभी जो ब्रह्मांगनाएं हैं वो सब धनी के ही अंग रूपा एक अद्वैत स्वरूप है। वो अनुभव अजी उसको हो जाता है, तो मान लो उसने धनी की मेहर को पहचान लिया। प्रीतम के प्रेम के अतिरिक्त उसको सारा ब्रह्मांड विष के समान लगने लगता है। उस बिना किसी के बताए उसको, जिसने भी धाम धनी की मेहर को पहचाना, उसको धनी की बिना किसी के बताए हुए भी ब्रह्मवाणी की गुह्य बातों का, गुह्य भेदों का भी वो रसपान करने लगती है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीप्ति। प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर भाव मेहर के लिए, बहुत प्यारा। हाँ जी चित्रा, अब आप बीच में एक भाव रखो अपना, फिर और सुंदर साथ को लेते हैं। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बहुत प्यारा राज्य की मेहर से राज्य की मेहर का वर्णन सुंदर साथ ने बहुत अच्छा किया। ये बहुत छोटा शब्द है ये कहना कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये शब्द ही नहीं सब निकलते धनी मैं की तो, शब्द ही हाँ, छोटा क्योंकि लगता है। धनी की मेहर का ही तो वर्णन है, राज्य का खुद का वर्णन है। तो धनी खुद ही है सर्वरस सागर की, जो इन्होंने चौपाई ली उसमें इन्होंने चौपाई का जो तीसरा चौथा चरण है कि सब विद सब सुख, वो जो रूहें हैं वो सारी तरह का सुख लेती हैं ये सर्वरस सागर में, क्योंकि वो खुद धनी से मिलना ही मेहर के सागर में झीलना है। तो इसलिए वही मेहर सागर में आता है ना कि वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत हक के दिल, जाको दिल में लेत हैं तहां आवत न्यामत सब मिल। तो सारी न्यामतें उनके दिल में है। तो धनी ने जिसको दिल में ले लिया, उसके उसके ऊपर सारी मेहर की निधियां बरसती हैं। जैसे बहुत अच्छा सा सुंदर साथ ने वर्णन कर दिया। मैं एक अर्जी लेना चाह रही थी कि दुल्हन का भाव लेके हम किस तरह राजी से अब अर्जी करें उनके मेहरों का गुणगान करते करते। तो मैं ले लूं आंटी हाँ अर्जी जी हाँ जी बीच हाँ में जी, अभी? बिल्कुल। हाँ कोई बात नहीं, बाद में करना है तो बाद में कर लो, कोई बात नहीं बीच में। ठीक है। तो सुंदर सा जी, ये मेरी बहुत फेवरेट अर्जी है। मैं राजी से हमेशा यही कहती हूँ कि इस अर्जी में ना एक दुल्हन का भाव आता है। ऐसे लगता है कि अब ये वाली जो अर्जी में आता है ना कि वो भाव एक तरह से कि धनी आप दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात जी। तो मिलकर हम सब धनी से अर्जी करते हैं। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो में हर बात। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो में हर बात। खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस एक तू।
तुझ पे रूह कुर्बान, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बात। मेहर के सागर धनी, मैं लहर हूँ आपकी, मेहर के सागर धनी, मैं लहर हूँ आपकी, इश्क देखा आपका, जानी साहिबी आपकी, इश्क देखा आपका, जानी साहिबी आपकी, अब तो है बस ये लगन, देखूं अपना मूल तन, है बका में जहां, खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस एक तू, तुझ पे रूह कुर्बान, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बात। सारे अंगों से धनी, आपकी सेवा करूं, आप दूल्हा में दुल्हन, वचन ये दृढ़ कर कहूं, सारे अंगों से धनी, आपकी सेवा करूं, आप दूल्हा में दुल्हन, वचन ये दृढ़ कर कहूं, रब्द को करके दफन, तोड़ दो झूठा सुपन, अंग लगे अंगना, खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस एक तू, तुझ पे रूह कुर्बान, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बात। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है, कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है, खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें हैं नम, साथ है हैरान, खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बात।
तुझ पे रूह कुर्बान। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ की यही अर्जी है। हाँ जी सुनीता, अब आप खोलो। आपका कैमरा नहीं खुला था इसलिए मैं खोल नहीं पाई। हाँ जी सुनीता। सच सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। वैसे तो मेरी निस्बत के सागर पर कल रस सागर पर तैयारी थी, फिर टाइम ज्यादा हो गया था। आज चलो मेरा नहीं। भाव है 5 मिनट का भाव रखूंगी। मेरी कर्कश भाषा में सुंदर साथ के चरण रस से थोड़ी सी मिठास आ जाए। प्रणाम जी। पूरी मेहर जित हक की चित और कहाँ चाहिए, हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत। सुंदर साथ जी, जहाँ अक्षरातीत की पूर्ण कृपा होती है वहाँ और क्या चाहिए। धाम धनी की वास्तविक कृपा वहीं पर होती है जहाँ परम धाम का मूल अंकुर आत्मा होती है। जिस आत्मा के धाम हृदय में पार ब्रह्म के सागरों की रस धारा प्रवाहित हो रही है होती है, उसके लिए करोड़ों बैकुंठ के राज्य भी कुछ प्रतीत होते हैं। इस प्रकार की अवस्था में ब्रह्म सृष्टियां को ही इसी संदर्भ में, किंतु इस प्रकार की अवस्था मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही प्राप्त होती है। धामधनी के चरणों में आने के बाद आधार्थ ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन करने के पश्चात भी जीव सृष्टि न तो संसारिक इच्छाओं का परित्याग कर पाती है और न ही प्रेम की राह अपना कर ब्रह्मावस्था की प्राप्ति कर पाती है। इस प्रकार वह श्री राज्य की पूर्ण मेहर से वंचित हो जाती है। अपनी अंगनाओं पर धनी की मेहर परम धाम से ही रही है और इस खेल में भी उन्हीं की इच्छा से मेहर बरस रही है। मेहर की इस शोभा यात्रा में धाम धनी की संपूर्ण निधियां साथ में हैं। प्रीतम अक्षरातीत इससे किसी भी प्रकार की कमी नहीं करते। श्री राज्य के हृदय की रसधारा तो परम धाम में पल पल अखंड रूप से प्रवाहित होती ही है। इस खेल में भी आत्मा जागृति की अवस्था में इसका अनुभव हो सकता है। जिस प्रकार किसी राजा की शोभा यात्रा में उसका संपूर्ण ऐश्वर्य मंत्री और सेना आदि के रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार अक्षरातीत जब इस नश्वर ब्राह्मण में अपने अवैध स्वरूप से आए हैं तो उनके साथ उनके हृदय के सभी सागरों का रस भी आया है, जिसका स्वाद ब्रह्म सृष्टियां ले रही हैं। महामती कहे मोमनो तुम पर दम दम जो बरसत, सो सब ईसत हक का पल पल मेहर कर। अपने प्राण वल्लभ के हृदय की पहचान ही तो अंगनाओं के जीवन का आधार है। उससे मेहर से अलग होकर भला वे इस झूठे संसार में प्रसन्नता पूर्वक कैसे रह सकते हैं। आत्मा इस खेल में दोनों तरह की मेहर का अनुभव कर रही है। जहरी बातिनी गुरु संसार के जीव की चमत्कारों आदि के केवल ऊपरी पहचान ही ले पाते हैं, जिसके अंदर थोड़ी भी मेहर नहीं, वे अंतर्गतवा धाम धनी से दूर हो जाते हैं। आत्मिक धरातल पर परम धाम के 25 पक्षों का तथा युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार आदि का अनुभव होना बात मेहर है। शरीर की इंद्रियां के द्वारा जिस कृपा का एहसास होता है उसे जहरी मेहर कहते हैं। ब्रज लीला एवं जागनी लीला में धाम धनी ने अपनी अलौकिक लीलाओं को मायावी कष्टों से बचाया है तथा उन्हें सुखों में डुबोया रखा है। यह भी प्रत्यक्ष कृपा अंतर्गत है। मात्र चमत्कारों की बात सुनकर तो लोग धाम धनी के चरणों में आते हैं। उनका ईमान रूपी महल वालू की दीवार पर खड़ा होता है, जो मायावी कष्टों में घबरा कर गिर जाता है। ऐसे लोगों पर इस किलम की कृपा नहीं होती, जिसके कारण माया के पेड़ों से घबरा कर ये लोग श्री राज्य के चरणों से दूर हो जाते हैं। ब्रह्म सृष्टियां पर जो ब्रह्म और आंतरिक मेहर होती है, उससे आत्मा के लिए होने वाली मेहर की वास्तविक मेहर, इस प्रकार की मेहर पल पल धनी से अखंड संबंध बना रहता है तथा प्रेम एवं आनंद में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। जिनके ऊपर धाम धनी की वास्तविक कृपा होती है, उन्हें यही प्रतीत होता है कि
कुछ मेहर की छत्र छाया में ही हो रहा है। उन्हें 5 तत्वों वाला अपना शरीर तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की मेहर से भी भरा हुआ दिखाई देता है। जिसके ऊपर प्रीतम की कृपा बरसती है, उसे इस दुख में संसार में भी दुख का अनुभव नहीं होता। दुखों से भरपूर इस ब्रह्मांड में अखंड सुख का रसपान करना धामधनी की मेहर से ही संभव है। यह मेहर की बहुत बड़ी महिमा है। श्री राज्य की कृपा को संसारिक भावों वाली दया की कृपा नहीं समझनी चाहिए, बल्कि प्रीतम श्री राज्य से अपनी प्रीतमा श्यामा जी एवं ब्रह्म सृष्टियों को प्रेम द्वारा रिझाने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने या निछावर करने की जो प्रवृत्ति है, उसे ही कृपा या मेहर कहते हैं। इस मुखवाणी के इन्हीं कथनों में यही बात दर्शाई गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा। कल मुझे पता होता तो हम पहले निस्बत का ही आपसे बुलवा लेते, मुझे मालूम नहीं था, तो क्षमा चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं पता था कि आपने बोलना था निस्बत सागर पे। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब हमारे बीच में चांद दीदी हैं और चांद दीदी को खोल रही हूँ मैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वैसे तो मेहर सागर के ऊपर तो जितना बोले उतना ही कम है, पर प्यारी प्यारी रूह ने, हमारी सखियों ने इतना सुंदर सुंदर बोल दिया है कि अब बस उसी भावों में ही डूबना चाहती हूँ। वर्षा जी ने जो अपनी जीवन यात्रा बताई ना, इतने अभिभूत हो गए सुन करके। मेहर सचमुच राज्य की ऐसी बरसती है, ऐसी बरसती है। और राज्य जब मेहर करते हैं ना, तो एक मुझे पंक्ति उनकी याद आ रही है मेहर सागर की, पिंड ब्रह्मांड दो मेहर में। मतलब पहले वो राज्य क्या करते हैं, पिंड और ब्रह्मांड देखते हैं, देखे पांचों तत्व, और पांचों तत्व भी देख लेते हैं। मतलब ये जो शरीर है, ये जो तन है जिस पर मेरी रूह आकर के बैठने वाली है, पहले उसकी भी देखभाल कर लेते हैं। ये पवित्र तो है, ये ठीक तो है। और एक बात है, अगर मान लो पहले से वो ठीक थी, अभी कुछ अगर विकार, तो पहले उसको शुद्ध कर लेते हैं। मतलब अपना आसन लगाने से पहले उसको पूरा झाड़ बुहार के एकदम शुद्ध कर लेते हैं। फिर मेहर फुकत माहे बूंद, एक बूंद भर मेहर डाल देते हैं उसके ऊपर, और वो हमारी ब्रह्म सृष्टि उनके ऊपर आ जाती है। सुंदर साथ जी, मेरे पास बोलने के लिए तो बोलूं तो बहुत कुछ है, पर मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि इतनी अभिभूत हो गई आप सबके भाव सुन सुन के ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। राज्य की मेहर अपरंपार है सुंदर साथ जी, इतनी है कि उसको नापना तो क्या, उसके लिए बोलना भी कम है। जितने भी शब्द यूज करेंगे वो शब्दों से भी परे है, वो अनंत है। उनके अंदर नूर भी है, उनके अंदर नीर भी है, उनके अंदर क्षीर भी है, दधि भी है, घृत भी है, आपकी क्या नाम, रस सागर भी है, सब कुछ। और वो भी अपनी पूरी अनंत पूरी उनके साथ आकर के मीर सागर में विराजमान है। ऐसा मीर सागर है। उन्होंने बहुत प्यारा बोल दिया, मेरे पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं बोलने के लिए। बस आप सबके श्री हाँ चरणों जी में बहुत, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी। हाँ जी हाँ जी। मैं मीनू, आपका जन्मदिन है, मैं पता जन्मदिन को क्यों अच्छा मानती हूँ, मैं इसलिए अच्छा मानती हूँ कि चलो राज्य के पास जाने में थोड़ा समय तो कम हुआ, हाँ हाँ बिल्कुल। और हम सब वाहिदत में हैं, जो कुछ हमने जाना भी इकट्ठी है। तो अगर ये जन्मदिन मीनू का नहीं है, हम सबका जन्मदिन है। हम सबको राज्य के पास जाने में थोड़ा सा समय और थोड़ा कम हुआ, समय रह गया। राज्य के पास जाएंगे। और जब वहां मिलेंगे ना हम आपस में, जब हम एक दूसरे को गले लगाएंगे ना, बस वो दिन जब आएगा तो कितना खूबसूरत दिन होगा, उसकी याद करते रहे हर समय। और मीनू, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। राज्य ऐसे ही आपके ऊपर मेहर बरसाएं, आप राज्य के और निकट और निकट और निकट जाओ, और एक दिन आपको उनका दीदार भी हो जाए। बस ऐसी यही चाहिए शुभकामनाएं। आप सबकी दुआएं। सबकी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी। साथ। हाँ जी विजय दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, चांद दीदी को भी और आपको भी, सब सुंदर साथ को। आज चांद दीदी ने मेरे वही शब्द दोहरा दिए जो मेरे मन में आए, इसलिए मैं चांद आपसे दीदी, सिर्फ चांद दीदी हमेशा आप, वही दोहराते हैं जो सबके दिल में आता है। एक दिल वायदत ही मैं हो वही में से जाते ना, पॉइंट ले हैं। रही थी बोलने के लिए, वायदत में मेरे ना के लिए। दिल एक है। पर मैं आज आपसे अर्ज ये करूंगी कि आज अपने इस उपलक्ष्य दिन पर कुछ मेरे के लिए आप बोले, हाँ हम जी। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं।
हमारी यही शुभकामनाएं, धनी आपके ऊपर पल पल मेहर बरसाए। बस आप हाँ जी, बोलो। हाँ जी, हाँ जी। शीतल दीदी, हाँ जी। सिर्फ 2 मिनट का लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आप बोल लेना। हाँ, अरे नहीं दीदी, नहीं, कोई हाँ, बात ही नहीं नहीं नहीं, है। कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी, एक कविता के रूप में, क्योंकि बहुत ही मेहर का वर्णन करें तो मतलब किया नहीं जा सकता कि क्या क्या हम बोल दें। तो सब सुंदर साथ ने जो बोला बहुत ही बढ़िया। और अभी हम चाहे कितने ही घंटे इस क्लास को चला लेना, वो मेहर क्या एक एक मतलब हमारा जीवन की सांस भी निकल जाए तो भी हम गुणगान नहीं कर सकते, क्योंकि मेहर पल में बड़े कोट गुनी। कि हम एक पल में याद भी करते हैं ना, तो कितनी हजार गुना वो बढ़ जाती है ना। तो ठीक है, आज हम सब रूहें मेहर से सागर में मेहर को याद करते हैं। क्या बताएं इस सागर के सुख, आज से अंत तक सिर्फ धनी की मेहर ही दिखाई देती है। सबसे पहले तो धनी हमें छोटी छोटी दुनिया के सुखों से मेहर को समझाते, जो जाहिरी सुख कहलाती। पर धनी को अभी अपने दिल के कुछ सुख देने बाकी, तो क्या करें। फिर तो हम सबको यहाँ बिठाकर अपनी मेहर से रूह की शोभा को समझाते। सबसे पहले रूह की शोभा को समझाते। इससे कुछ और नया सुख मेहर का अपने दिल के और नजदीक लाकर एक दिली के सुख में डुबाते। अभी और रूह का हाल आ जाए, रूह को तो क्या करें, अपनी शोभा सिंगार का सुख समझाते। ये मेहर का सागर अभी और बढ़ता देख, रूह को नूर के सागर में आराम करवाते। मेरे धनी आराम करवाते। अभी और मेहर बाकी है धनी की, तो क्या किया जाए। अपना इश्क और प्रेम दिल में भरकर इश्क के सागर का सुख दिलाते। मेरे धनी इश्क के सागर में डुबाते। ये मेहर नहीं तो और क्या है। अब क्या करें धनी, कहते हैं अभी तो और भी छिपा है राज, उसे भी बताना है। तो संशय रहित इल्म का सागर भर भर कर हमको पिलाते। धनी हमको पिलाते। ओ धनी, मेरे धनी, क्या बताऊं धनी की मेहर को। अब तो एक नई मेहर हमें अपनी निस्बत, जो मेरे रस का सागर है, रूह को उसमें हमें ले आते। फिर तो क्या करूं, कैसे करूं मैं ये बयां, अपनी पिया की मेहर को। सब गुणों को, सब रसों को, सब रंगों को भर भर कर मेरे सर्वरस सागर में अपनी खुशबू से सराबोर कराते। अपनी खुशबू से सराबोर करवाते। अब हमें करना क्या है, करना क्या है मेरी रूह को चितवन के द्वारा इन बूंदों को हर पल महसूस करना है। उस बातूनी मेहर को, जो मेरी रूह का असल आराम है, और जहां ना जाने अनंत मेहर के सुख छिपे हैं। इश्क, हुक्म, इलम, निस्बत, वाहिदत, खिलवत और जोश, श्री महामती जी के दिल के हर सुख वो गुम्मट जी में बैठे बैठे एक रूह को अपने पास बुला रहे हैं। अपनी सब रूहों को अपने पास बुला रहे हैं कि बस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। गुम्बद जी में विराजमान मेरे धनी सागरों में झिलाते हैं और अपने पास बुलाते हैं कि सब मेरे दिल में आ जाओ और मुझ में समा जाओ।
बस मुझ में समा जाओ। तो मेरे दिल की, मेरे धनी की यही आवाज है कि बस मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। बस अभी अभी दिल में आया, 5 मिनट 10 मिनट में ये लिखा था। कोई गलती हो तो कुछ कह नहीं सकती, क्या लिखवाया धनी ने जल्दी जल्दी में। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। हाँ जी नरेश जी, आप खोलो। प्रणाम जी। सबसे पहले तो आज के शुभ दिन की आपको बहुत बहुत मुबारक। जी धनी की मेहर से हम सब ने मिलकर ये सागर ग्रंथ किया पूर्ण। धनी की मेहर के बिना ये पॉसिबल है नहीं, बिल्कुल। हर पल मेहर बरसती रही, आगे भी पहले भी और आगे भी बरसती रही। और ये धनी का प्यार है। 45 चुपैया है मेहर सागर की, और एक एक चुपई मुझे लगता है यही पुकार पुकार के कहती है कि भाई धनी हमसे बहुत प्यार करते हैं, सिंपल शब्द में। और एक एक चुपई मतलब पूरा पूरा, मतलब अगर आप 2-2 घंटे भी एक एक चुपई में बोले तो उस पर उतना कुछ नहीं करता। मतलब 3-4 दिन में इन चुपइयों को फिर भी शायद कमी रह जाए, इतनी मेहर है पल पल में। मैं 2 चुपइयों में इस बात को रखूंगा कि ये धनी का इश्क है। और ये चुपई हम कई बार बोल चुके हैं। श्री महामती के ए मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरकत, दम दम मतलब हम सांस लेते हैं, सो सब इश्क हक का, जो पल पल मेहर करत, जो पल पल मेहर भी हो रही है हमारे पे। ठाड़ी मेहर जो ठाड़ी भी नहीं रहती, कोट गुना बढ़ती रहती है, वो भी धनी का इश्क है। हम कैसे ना माने कि धनी हमसे इश्क करते हैं या यहाँ पे उनका इश्क है। फिर इसी मेहर सागर में एक और छुपाई उन्होंने कह दी कि बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेहर। ये भी राज्य का प्यार है कि भाई, और इसको बताने के लिए हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल हक का, या तो राज्य का दिल जानता है या मेहर जाने मेहर को शुमार। या राज्य की मेहर ही बता सकती कि इस मेहर का कितना शुमार, वो हमारे बस का भी नहीं, मतलब इतना ज्यादा। हर पल जो हम लोग, क्यों वाणी में एक जगह नहीं कई जगह उन्होंने लिख दिया, रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सदा सुख तुम्हें चाहूं। और फिर ये भी कह दिया कि तुम मुझे एक बार याद करो, मैं 10 बार जी जी को। ये भी तो इश्क है। एक आशिक क्या चाहता है कि भी मेरी मशूक हर वक्त खुश रहे, मैं उसको हर पल सुख, मैं दुख ना दूं फूल पाखड़े जितना। हर एक चुपाई उनकी ये बताती है कि धनी हमसे बेतहा प्यार करते हैं, बेतहा मोहब्बत। मोहब्बत वर्ड भी आया कि बेतहा मोहब्बत, बेतहा प्यार करते हैं, बेतहा इश्क करते हैं। फिर अब ये इश्क कैसे कैसे मिले हमें, जैसे हम कहते हैं अब करना क्या है, इश्क कैसे। तो इसी में एक चुपाई आती है, अभी अभी जब ये चल रहा था तो देखिए, मैं देखा दिल विचार के इश्क हक्का जी, इश्क मेहर से आई है अवल मेहरा जी। ये भी राज्य की मेहर से ही आएगा। हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन मिलना फिर राज्य की मेहर से, हमें अपनी करनी माफक। अब फिर इलम भी, जो इलम हमें वो भर भर के पिला रहे हैं, अपना इलम जिन देता है सो भी मेहर से बेशक। यानी कि इश्क और इलम दोनों ही राज्य के बिना नहीं मिल सकते, उनकी मेहर के बिना। तो अब असली मुद्दा क्या रह जाता है। समय हो गया, मैं सिर्फ ये 2 मिनट ही और लूंगा। असली मुद्दा क्या बता, मुझे बड़ी प्यारी लगती है एक अर्जी, जैसे अभी चित्रा जी ने आज बड़ी सुंदर अर्जी बोली और वर्षा जी ने जो प्रैक्टिकल अनुभव किया। मेरे दिल में एक अर्जी रहती है हमेशा कि मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करो वचन, ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूँ दुल्हन। सिंपल अर्जी मुद्दा है। ये मुद्दा इंद्रावती जी ने भी यही मुद्दा था सिर्फ, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं मैं खिताब खुदाए, जबकि उनके अंदर सारा कुछ था, सारी शक्ति। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं मैं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मुझे अपना, मेरा यही सब मुद्दा है, मेरा एक ही मुद्दा है। ये भी हमें सीखना है कि हमारा सिर्फ एक ही धनी से मुद्दा होना चाहिए कि बस धनी आप अपना इश्क दे दो। क्यों, कई बार मेरे दिल में आता है, अच्छा राजी साहब ने, हम कहते हैं दीदार नहीं हुआ, राजी साहब ने आगे, पर मेरे दिल में भी तो इश्क 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 होगा तो उस दीदार की लज्जत है ना। मुझे अगर किसी से इश्क है तभी तो उसकी दीदार की लज्जत ले पाएगी ना। तो इश्क इश्क ही तो मांगना है। मुद्दा यही है पिया जी, आप अपना इश्क, इस दिल में इतना इश्क उड़े दो
कि मेरे अंदर विधा, तभी इसमें आखिर में कह दिया इंद्रावती जी ने, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू, प्यारे मिलो प्यारे पीयूषो श्री महामती के पेड़ पर। बस ये 3 चीजें आप दोगे तो ही तो आपसे मिलने का मुझे मजा आएगा, फिर तो आपसे मीठी बातें करूंगी, तभी तो आपको मैं गले लगाऊंगी। उनकी तरफ से तो 100% प्यार आ रहा है, मेरी तरफ से ही कब, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ये चीज हमें चाहिए। बस एक बार इस शब्दों के साथ आज बहुत ही अच्छा रहा। मेहर सागर जी, हमारा मेहर सागर का बिल्कुल। सागर ग्रंथ सागर पूर्ण हुआ। जी, सबको बहुत संपूर्णता बहुत जी की बधाई मेहर से ये मेहर का जी। सागर पूर्ण नहीं हुआ, ये शुरू हो गया है नरेश जी, ये शुरू हो गया है, पूर्ण तो कभी होएगा ही नहीं ना, मतलब ये तो बढ़ता ही एक जा जाहिर, रहा है। एक हकीकत के रूप हाँ, में, एक जाहिरी एक रूप में, कहने चलो को, हमने वो ग्रंथ पढ़ा, लेकिन ऐसे लग रहा है कि अभी भी ना जाने कितने सागर हाँ छिपे हुए हैं इस सागर ग्रंथ में, है? तो हाँ जी, सागर की लहरों का शायद हमने एक लहर को ही शायद अनुभव महसूस किया किया होगा, होगा, या राज्य की बिल्कुल। मेहर से। बस वो तो लहरें इतनी है, उसका आनंद इतनी, गहराई इतनी है, सहरा कुछ गई। हाँ जी, प्रणाम। बिल्कुल। वसंत भाई, सुंदर सार जी, आज थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सब आजकल के दिन हमारी छुट्टी, छुट्टी से मतलब आज, उसके बाद अपन सोमवार को कीर्तन शुरू करेंगे। 10 मिनट और सब बैठ जाएं, चाहे कैमरा बंद करके अपने काम समेट सकते हैं। हाँ जी वसंत भाई। जी प्रणाम जी, मीनू जी, प्रणाम आपके जी, चरणों में, प्रणाम जी। आपके तन जीव और अर्श की आत्म के चरणों में प्रणाम जी। अवतरण आपका देती हार्दिक जागनी ब्रह्मांड ने हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा अहोभाग्य है कि इसी टाइम जब आपकी आत्म है समय में आई है, उसी टाइम हमको भी, हमारे जीव को भी ये चांस मिला सुनने का। हम आपसे चर्च ने भी सुनी, श्रृंगार ग्रंथ भी सुना, और सागर ग्रंथ में मैं बहुत कम आया हूँ ये छठे टाइम में, 6 से 7 में, पर तो भी मेरे को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। एक ही दिन आया तो भी, तो आपके बहुत, आपके महानता है किरण दीदी दोनों की। और आपके जब दर्शन हुए साक्षात पन्ना जी में, मेरा तो इच्छा था बहुत के आधा घंटा तो एक बार बैठ जाओ साथ में, पर धनी जी ने वो इच्छा नहीं पूरी की, क्योंकि धनी जी के साथ ही था उधर भी, आप भी साथ में थे उधर पारायण पढ़ने में, तो बहुत सारी बातें करनी थी। वो चांस और आगे मिलेगा, पन्ना जी में कहीं भी मिल जाएंगे तो। पर आज बहुत सारा आनंद मिला कि मैं नहीं आने वाला था, फिर भी लास्ट में 7 बजे ज्वाइन हुआ, और मेरे को जानकारी मिली कि एक परमधाम की रूह की आज अवतरण दिन है। तो आज जैसे ही आपने चरनी श्रृंगार और सागर ग्रंथ में जैसे सुख बांटे हैं, बरसाए हैं धनी जी की मेहर से, ऐसे आगे ही कंटिन्यूस अनंत सालों तक बरसाते रहिए। हमें इस सुखों के इश्क का प्याला पिलाते रहिए। ऐसे धनी जी से हम प्रार्थना करते हैं, और सभी सुंदर साथियों के चरणों में प्रणाम करके मैं विराम लेता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। आपका लाड, धनी की मेहर, सब होता रहेगा धनी की मेहर से। हाँ जी किरण दीदी, शीतल किरण दीदी आप बोलोगे? शीतल दीदी को ले लो 5 मिनट। हाँ जी मीनू। हाँ जी, शीतल दीदी को ले लो 5 मिनट, फिर आप भी हाँ बोलना। शीतल को ले लो। ठीक है शीतल दीदी आओ। सुंदर सार जी, सबका सुन के जाओ, ये मेहर बरस रही है हमारे जूम पर, है ना, मेहर के सागर में। तो आज सब आनंदित रहेंगे उस मेहर में। हाँ जी शीतल दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ को, कोटि कोटि प्रणाम। मीनू दीदी, अब वही बात है कि जन्म दिवस मुबारक। वो मुबारक कैसी है, वो चांदी दी ने बोल ही दिया है, अब कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं। रहा नहीं, सब बिल्कुल। सुंदर साथ ने इतना कुछ, इतना अच्छी, इतनी मेहर की बातें करी है। क्या कहते हैं ना कि कहाँ तक वर्णन करे दीदी। जो मेहर ढाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेरे पल में बड़े कोट गुरु, सो मेरे मेहर मपाई। कैसे उस मेहर को मापे, कैसे बयां करे, समझ ही नहीं आता। मैं तो आज ना बस, कहते ना, कोई शब्द नहीं है। मेहर की बात बतानी भी मुश्किल लग रही है, सुननी भी भारी लग रही है कि हाँ, राजी ने क्या कहते हैं कि मेहरों के सागर से एक बूंद इस ब्रह्मांड में दिया, एक बूंद दी हक दिल से, तिन किए, क्या था तिरचर, चौपाई है ना। तिरचर 14 तबक ऐसे ही है हाँ ना? कुछ ऐसा है, तिरचर। तो तिन सोचो कि कायम किए। तारा, तिरचर हाँ, तिन है ना, कायम बोलो किए चित्र। तिरचर।
हाँ हाँ थिरचर जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, तिन तिरचर है, कायम किए थे थिरचर तिरचर। तो कहाँ हमें 18,758 चौपाइयां दी, जिसमें इस जागनी ब्रह्मांड को छोड़ो, हम कहाँ परम धाम से शुरू हुए, इस अर्श पर कैसे आए, तीनों ब्रह्मांड की लीला, तीनों दिन की लीला, छठे दिन की लीला, जागनी लीला, कोई लीला छोड़ी नहीं जो राची ने हमें अपनी दी नहीं, अपने गुज दिए नहीं। तो इस मेहर का बयान करें तो कहाँ तक करें। मैं तो ना बस अपनी 2 लाइनें एक भजन के माध्यम से बोलूंगी, जो मुझे फील हुआ, जो मुझे मिला। बस सिर्फ 1-2 ही स्टैंजा बोलूंगी, ज्यादा नहीं दीदी, टाइम लूंगी। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है, निस्बत है मेरी उनसे बेशुमार मिल रहा है, निस्बत है मेरी उनसे बेशुमार मिल रहा है, जब तक थी तुमसे दूरी कीमत ना कुछ थी मेरी, जब तक थी तुमसे दूरी कीमत ना कुछ थी मेरी, तेरे चरण में आकर, तेरे चरण में आकर अमीरस ये मिल रहा है, तेरे चरणों में ही आकर अमीरस मिल रहा है, निस्बत है मेरी उनसे बेशुमार मिल रहा है, क्यों मेहर ये मुझ पे होई न था जाना अब तलक, क्यों मेहर ये मुझ पे होई न था जाना अब तलक, जानी मौज महबूबे, जानी मौज महबूबे, तो ये जाम मिल रहा है, निस्बत है मेरी उनसे बेशुमार मिल रहा, मेरे प्रियतम मुझे जगाया अर्श धाम दिल बनाया, मेरे प्रियतम मुझे जगाया अर्श धाम दिल बनाया, धन धन सखी में धन धन, धन धन सखी धन धन, बेशुमार मिल रहा है, तो ये जाम मिल रहा है, अमीरस ये मिल रहा है। प्रणाम जी। बिल्कुल ये अमीरस बात मिल रहा है। कहने में नहीं थी,
कहने में नहीं थी, बस मेरे आती दिल नहीं की है, थी, कहने में आ ही नहीं कहने में सकती। आती नहीं है, सबके हाँ सामने भी नहीं कह सकते कि हाँ राजी जी क्या। सरोज दीदी, आप भी प्रणाम बोलो। जी, हम भी हैं लाइन में। बिल्कुल बिल्कुल, आप आओ ना, आपके लिए दरबार खुला हुआ मैं है। तो बिजी थी बहुत कोई ज्यादा, बात नहीं, आप सुन बोलो। रही थी सबके हम्म, भाव सुने हैं। बहुत बहुत मुबारक पहले जन्मदिन का। हम तो दूसरी तरह से मनाना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, नहीं यही अच्छा है, मेरी मेरे सुंदर दिल के भाव साधना। समझ सकती है ना। बिल्कुल। बहुत बिजी थी, लेकिन बहुत मिस कर रही हूँ अपने आप, हाँ इस बैठक में ना होते हुए भी हूँ मैं। बिल्कुल हो, आप हो हमारे बीच में, हमारे बिल्कुल। दिलों में सदा छाए रहोगे। बहुत मिस कर रही थी मैं ये सच्ची। सामने बैठ के नहीं अटेंड कर पाई, सुन रही हूँ किचन में काम करती हुई। हम्म, हाँ जी बिल्कुल। किरण दीदी आ जाओ आप, लास्ट में अपनी मेहरों के सुख भी हमें दे दो, आपके द्वारा जो हमें मेहर मिल रही है। हाँ बोलो सुंदर साची। इतना प्यारा दीप्ति ने बोला, सब सुंदर साथ ने, चित्रा ने, सुनीता जी ने, और अब हमारी शीतल जी ने, चांद कमल चूक, सबने बहुत ही सुंदर बोला। वो कहते हैं वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत माहे हक, जाको निवाजे मेहर में, ताए देद आप माफक। राजी ने सब रूहों को अपने दिल में ले लिया है ना। वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत हक के दिल, वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत हक के दिल, जाको मतलब जो भी है आगे जाको एकदम मेरे में लेते ताई डाकू दिल में लेते हैं तावत ताई नाम सब मिल। आवत न्यामत आवत न्यामत सब मिल, मिल। मेरे धनी की सारी मेहरें न्यामतें जो राज्य के दिल में है, आठों सागरों का सुख रूहों के ऊपर बरस रहा है, ज्ञान के द्वारा भी, प्रेम के द्वारा भी। मैं तो बस यही कहूंगी सुंदर साजी, जैसे हमने आठों सागरों में इतना प्यार से झीलना किया, ऐसे ही वास्तव में हमारे अंदर आठों सागर की लहरें आनी शुरू हो जाए और हम सर्वरस सागर में पहुंच जाएं। जैसे ही हम सर्वरस सागर में पहुंचेंगे तो हम वास्तव में झीलना करेंगे जमुना जी में। हम अपना तारातम का श्रृंगार सजेंगे, चांदनी चौक से सीढ़ियां चढ़ेंगे, धाम दरवाजा पार करेंगे, 28 शाम का चौक पार करके, चौरस हवेलियों में पार करके, अपनी उस पांचवी हवेली में जहाँ हमारे मूल स्वरूप हैं, जहाँ हमारी मूल पर आत्म है, हम अपनी आत्म को देखें, हम अपनी परात्म को देखें, हम युगल स्वरूप की शोभा को देखें, इनके एक एक अंगों में खो जाएं। बस इतना ही मैं चाहती हूँ, वास्तव में सबको, सब पे के ऊपर राज्य की मेहर बरसे, एक एक रूह के ऊपर। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर भाव। इस बार तो लगा कि सागर ग्रंथ में वो सिर्फ पढ़ा ही नहीं, हमने मंथन ही नहीं किया, इसमें वास्तव में डूबे भी सुंदर साथ। और इतने अच्छे अच्छे अपनी नरेश जी ने भी कितने सुंदर भाव रखे। नाम तो शायद किसी का रह सकता है, लेकिन बहुत ही सुंदर वर्णन। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आज हमारी मीनू जी की आत्म का प्रकटन दिवस है। तन तो कोई बात नहीं, तन तो जन्म लेता ही है ना, लेकिन क्या है इस तन में उस आत्म ने प्रकट हुई, और आज वो सबको प्यार दे रही है, सबको वाणी के रस में सराबोर कर रही है। सभी सुंदर साथ बहुत ही इस रस में डूब रहे हैं। मैं बस इन्हीं सागरों की और क्या बोलूं, बहुत ही सुंदर, सबने अपना अपना भाव दे दिया। आज हम इन सागरों में डूबे और फिर हम अपना शुरू करेंगे किरंतन। उसमें भी सुंदर साजी रस में भी डूबेंगे, ज्ञान के रस में भी डूबेंगे, इस सृष्टि को भी जानेंगे, अपनी बीतक को भी जानेंगे, अपने नूर के सागर में भी डूबेंगे, उसमें प्रेम के रस में भी डूबेंगे, मोमनों को क्या सिखापन होती है वो भी डूबेंगे, मोहम्मद साहब की बीतक में भी डूबेंगे।
और इन कैसे ये संसार क्या है, बेहद का कुहेड़ा क्या है, बेहद का मंडल क्या है, हद का कुहेड़ा क्या है, वेदांत के प्रकरण क्या है, सब में एक रंग बिरंगे फूल एक बाग में जैसे खिले होते हैं, उन फूलों की माला हम पिरो करके सब सुंदर साथ को पहनाएंगे और सभी सुंदर साथ मिल करके इस हार को परोएंगे, एक एक फूल चुन चुन करके लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को विराम देती हूँ। सुंदर साथ जी, आप सब ने मिल करके सागर ग्रंथ में डुबकियां लगाई, सब इसमें बहुत ही प्यार से इसमें झीलना किया, बहुत खुशी हुई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मीनू दीदी और किरण दीदी, आप दोनों के अंदर राज्य ने बैठ के हमारे हाथ को पकड़ के उसमें डुबकियां लगवाई हैं सुंदर से। उस सोचो कैसे हम अकेले चल ही नहीं पा रहे थे, ऐसे लगता था कि रुक गया कहीं, एक रास्ता मिल गया। आपने उंगली पकड़ी, राज्य ने पकड़वाई, जैसे भी है, मतलब ऐसे लगता है कि अब इस जूम के बिना रह ही नहीं पाएंगे हम, ये चाहे कोई सब मेले सुंदर भंडारे शीतल हो दीदी, ना हो। यहाँ सब सुंदर साथ का साथ है, जैसे लगता है ना एक के बिना एक अधूरा है ना, एक एक की मिसिंग होती है, कोई नहीं आता ना तो उसके बगैर अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसे जो होता है ना, ये एक दिली का ये सागर है, तभी डुबकी लगाई जा रही है, नहीं तो नहीं। जहाँ एक दिली होगी वहां धनी स्वयं आके बैठ जाते हैं, खुद आज बैठते तो हैं मुझे ना धनी। मीनू दीदी आप में और किरण दीदी में, दोनों में ऐसा नूर नजर आ रहा है ना, ऐसा नूर नजर आ रहा है। ये धनी की ही मेरा लाड दिल है, चाह रहा है कि आपकी मैं आपको नजर गले ही नूर लगाऊं, भरी भरी हुई है, क्योंकि मेरा आपके दिल अंदर कर वो रहा है कि प्रेम है। आपको मैं गले लगाऊं, दोनों को कैसे लगाऊं। आप जो कह रहे हो पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है। और ये आपकी नजर में नूर है तो सब में नूर नजर आ रहा है ना। आशी दीदी, आप भी दो शब्द बोल लो। कोई बात नहीं, आज लेट हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रणाम क्योंकि आज प्रणाम। हमारा आज स्पेशल डे है। नहीं, स्पेशल डे तो मैं रोज होता है हमारा, जहाँ सुंदर साथ बैठ नहीं जाए नहीं, फिर भी स्पेशल डे है। हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल डे है। देखो, मैं सबसे पहले सब सुंदर साथ से माफी मांगूंगी क्योंकि मैंने पहले ज्वाइन ही नहीं करा। कुछ ऐसी उलझी हुई हूँ ना, वो निकलना चाहती हूँ फिर फंस जाती हूँ, फिर निकलती हूँ फिर फंस जाती हूँ। तो अभी मुझे ना चित्रा ने मैसेज डाला, मम्मी अभी तक चल रहा है। मैं सोच नहीं सकती थी कि अभी तक चल रहा है। तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैंने सुबह पढ़ा था, आज हमारी प्यारी मीनू दीदी प्रेम का झरना सुंदर साथ जी। अब सबको मैं बताना चाहती हूँ, मुझे जब सबसे पहले इनके मुखारबिन से नैनो से जो प्रेम मिला ना, तो तब से मैंने इनका नाम रखा हुआ है प्रेम का झरना। आज नहीं, आज से 3 साल 4 साल पहले की बात है। तो आज मैं सबको खुले दिल से बता रही हूँ कि जब मीनू दीदी बोलती हैं ना भी मीनू बोले, बोलो, आपकी इनकी लाडो हूँ शुरू वाली। मेरी चल ठीक है, शुरू वाली मेरी मीनू सच्ची बात कहती है। बहुत बहुत राज्य की मेहर से हम इतने नजदीक रहे हैं ना, इन तनों से भी, जबकि मूल मिलावा में तो हम कदीम से इकट्ठे हैं ही हैं। तो इतना लाड प्यार हमने एक दूसरे को दिया है। अब पता लगता है ना इस उम्र में आके कि छोटा बड़ा है कुछ, तब भी नहीं पता लगता था। रूह के रिश्ते से तो छोटा बड़ा है ही नहीं। तो मीनू ने अभी कह दिया ना कि वही वाली बोल लो, क्योंकि तब उम्र का फर्क होने के कारण मैं हमेशा मीनू ही कहती थी। अब हमें मीनू दीदी कहना भी अच्छा लगता है, लेकिन चलो ठीक है मीनू। नहीं मेरी सब मीनू इतनी प्यारी मीनू, जितनी राज्य की प्यारी उतने ही हम सब की प्यारी। वो प्रेम का झरना है ना, उसे एक बूंद उनके नैनों से भी उनके कहना पड़ता है, क्योंकि दिल करता है कहने को, मीनू कह लेने दे। आपके नैनों से भी और आपके चेहरे से भी, आपके शब्दों से भी जो हमें वो प्रेम मिलता है ना, बहुत बहुत धनी का लाड है। वो धनी का लाड है, वो तेरा नहीं। तेरा तो है ही है, लेकिन तुझे तुझे अच्छा लग रहा है ना अगर मैं ऐसे बोलती हूँ तो। वो धनी का लाड है सुंदर सा जी। हैप्पी बर्थडे जरूर कहना चाहूंगी राजी महाराज। जितने भी श्वास हमें यहाँ दें, जितने भी जिसको भी, बस ऐसे ही हर पल अपने साथ जोड़ के रखें और हम एक दूसरे से ऐसे ही धनी का लाड लेते रहे। जैसे अभी सब बोल रहे होंगे, मैंने तो सुना नहीं, जस्ट ज्वाइन करा तो मीनू की नजर मुझ पे पड़ी तो कहती दीदी आप भी बोल ही लो। तो देख, ये राज्य का प्यार नहीं तो क्या, मेरे लिए कितना बड़ा लाड है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा। तो सुंदर साथी, जैसे हम इस ग्रुप में बैठ कर, जू में बैठ के धनी के लाड ले रहे हैं ना, झील रहे हैं ना, हर पल दिल करता है भागो इधर भागो। अभी कोई गेस्ट मिलने आ गए थे, वरना मैं रहने वाली नहीं हूँ। उनको बाइक करी है तो इधर आई हूँ। तो चित्रा से मैं कुछ पूछ रही थी, कहती मम्मी अभी तक चल रहा है।
तो इतनी खुशी हुई मुझे कि अभी तक चल रहा है, क्योंकि सभी ना सुंदर साथ जाने चाहते आप हैं ही के लिए रुका हो, विश है करो। ना? सच्ची बात है जी, तो क्योंकि ये आपका सच्चाई है, प्यार ये अभी सच्चाई। बाकी था ना, उसके बगैर रह नहीं पा रहे थे हम। हाँ, सबको बहुत बहुत प्यार, किरण दीदी को भी हमारी किरण दीदी के बगैर हम किरण दीदी भी अधूरे प्रसाद जी हैं, हमारे साथ शुरू से ही जुड़ी हैं, कोई शक नहीं। इनके लेकिन अब बगैर हम अधूरे हैं, मुझे हाँ, तो ऐसा लेकिन अब लगता सबने है। इतना नजदीक मैं 2-3 दिन से नहीं, विचार कर रही थी कि आशु दीदी नहीं दिख रही है, हाँ, आशी दीदी दिख हाय गई। उसका प्रणाम आवाज ही जी, नहीं सुंदर आया। साथ दीदी कितना का प्रणाम जी। डिंकल जी प्रणाम जी, सुंदर साथ प्रणाम इतना जी। प्यार देते हैं, मैं तो सोच भी नहीं पाती। प्रणाम बेटा, प्रणाम, सबको बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। अब धनी ने इतना लुटाया कि हम लेते रहे, बस जहां से मिलता है लेते जाए, लेते रहे, चाहे वो बिल्कुल। डिंकल है, शीतल है, मीनू है, किरण दीदी है, सब जो भी सब बोलते हैं सब 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 में सब बहुत बहुत प्यार सुंदर साथ जी, सबको चलो प्रेम मिलके जयकारा लगाते हैं, सबको खोल देती हूँ, आज सब मिलके जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय, जय, सतगुरु सद्गुरु महाराज महाराज की जय, पन्ना धाम धाम की जय, अमरनाथ समस्त प्यारे की की जय, सतगुरु महाराज की समस्त सुंदर साथ की की जय, सागरों में हिलने वाले सुंदर साथ की प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब प्रेम सुंदर साथ प्रणाम की जी। जय।